ईरानी विदेश मंत्री अरागची की ट्रंप को दो टूक इस बीच और यूएस प्रतिबंधों को बताया पुरानी रणनीति। ट्रंप का इकोनॉमिक डी-डे भी फेल होने का दावा और ईरान के सामने हताश हैं अमेरिका और ट्रंप, ये उन्होंने कहा है। तो इकोनॉमिक डी-डे फेल होने का दावा, ट्रंप की आर्थिक कार्रवाई फेल होगी, पुरानी धमकी पुरानी कहानी एक बार फिर से शुरू। अब्बास अरागची की तरफ से क्या कहा गया, खबर क्या है? ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने यूएस प्रतिबंधों को बताया पुरानी रणनीति। ट्रंप का इकोनॉमिक डी-डे भी फेल होने का दावा किया गया है। अरागची ने क्या कहा? अमेरिका की धमकियां अब काम नहीं करेंगी। ईरान के सामने हताश है अमेरिका और ट्रंप। ईरान के सामने अमेरिका के पास विकल्प नहीं। ईरान धमकी नहीं, सम्मान की भाषा का जवाब देगा। ईरान पर पाबंदी का अमेरिकी दावा पहले भी फेल हुआ है। इतना ही नहीं, यूएस की मैक्सिमम प्रेशर नीति ईरान को झुका नहीं सकती, ये भी स्पष्ट किया है। हम ये फिल्म देख चुके हैं, सिर्फ किरदार बदले हैं। अरागची की धमकी एक बार फिर से डिकोड करने की कोशिश करते हैं। जहां प्रतिबंध और सैन्य दबाव काम नहीं करेगा, एक तरीके से तो दिखाई दे रहा है यही जेस्चर है ईरान का। ईरान अपनी शर्तों पर समझौता करेगा, ये साफ दिखाई दे रहा है। ईरान कहीं से भी टस से मस होने वाला नहीं है। त्रिपाठी सर, तमाम दबाव यहां पर दिखाई दे रहा है और अभी थोड़ी देर पहले जैसा मनीष कह रहे थे, मक्का अकॉर्ड, मक्का रक्षा समझौते में भी ईरान को शामिल होने का प्रलोभन दिया जा रहा है। क्या ट्रंप के समय कुछ असंभव टाइप के कोalitions बनाने की भी कोशिशें हो रही हैं? हमने देखा था रूस अमेरिका करीब होंगे, पुतिन ट्रंप दोस्त होंगे और यूक्रेन का समाधान निकलेगा। यूरोप में एक बड़ा पावर सेंटर क्रिएट होगा। कुछ नहीं हुआ, हमने देखा क्या हुआ। अब यहां पर दिखाई दे रहा है कि अमेरिका के दोस्त ईरान को अपने साथ लेना चाहते हैं और अभी अरागची के वो बयान देखिए, दो टूक कह रहे हैं कि फेल है अमेरिका, कोशिश करके देख लें, कुछ नहीं होने वाला है, उल्टा उनके दोस्तों पर हम बम गिराएंगे। त्रिपाठी सर, देखिए, ट्रंप को जो कुछ करना था वो तकरीबन कर चुके हैं ईरान के खिलाफ जी। उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कुछ कर पाएंगे। एक चीज़ हमें ध्यान में रखना चाहिए कि पिछले 4-4.5 साल से यूक्रेन के खिलाफ रूस की लड़ाई हो रही है और रूस के खिलाफ 7,000 से ज़्यादा प्रतिबंध अमेरिकी सरकार ने लगाए हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा है। और अगर ये अभी कुछ और प्रतिबंध लगा देंगे तो उससे क्या होगा जी। अब तो देखिए, अब तो अंदाज़ा ये लग रहा है कि शायद ट्रंप की जो या अमेरिका की जो सुरक्षा अम्ब्रेला है गल्फ़ के कंट्रीज़ के ऊपर, उस पर गल्फ़ कंट्रीज़ का विश्वास उससे हट गया है। इसी का परिणाम है कि मक्का समझौता हुआ है और इसी का परिणाम ये है कि अब मक्का समझौता के तीनों देशों ने ईरान को भी उसमें शामिल करने की बात कही है। इसका मतलब कि उनको ये अंदाज़ा है कि ट्रंप कुछ भी कर लें, अब कुछ खास नहीं हो सकता है। तो इसलिए मेरे ख्याल से अब ट्रंप कुछ और सैंक्शंस की बात करेंगे, फिर कह देंगे कि नहीं, हम इन सैंक्शंस को अभी रोक रहे हैं, क्योंकि ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि ईरान के पास अभी भी 2,500 से ज़्यादा 20,000 के करीब ड्रोन और करीब 2,500 उनके पास अलग अलग तरह की मिसाइल्स हैं, जबकि अमेरिका का मिसाइल का जखीरा डिप्लीट हो चुका है और अगला वो करने में उन्हें कम से कम युद्ध के पूर्व की स्थिति पर आने में कम से कम 6 साल लगेगा। तो यही कारण है कि ट्रंप बार बार अपना गोल पोस्ट बदल रहे हैं, बार बार कह रहे हैं हम ऐसा नहीं ऐसा करेंगे, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। जी बिल्कुल सर, और लगातार उनके स्टेटमेंट बदल रहे हैं और अलग अलग संकेत देने की अमेरिकी राष्ट्रपति कोशिश कर रहे हैं। इधर अमेरिकी प्रतिबंध से पहले ईरान में बड़ी तैयारी भी देखने को मिल रही है, जहां ईरानी अधिकारी लगातार अमेरिका को संकेत दे रहे हैं।